Namaskar friends, welcome to our YouTube channel Insights by PK Varshney. Today's topic is the Understand Income Tax 2023 Changes Deeply. सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2023 का बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया है और इसमें टैक्स को लेकर के, इनकम टैक्स को लेकर के नया रिजीम में जो चेंजेस किए हैं उसमें गवर्नमेंट ने सब कुछ जो है टैक्स पेयर पर ही छोड़ दिया है। इसमें सर्विस क्लास के लोगों के लिए नई टैक्स रिजीम चुनने पर टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट बढ़ा दी है और जब हम इनकम टैक्स देंगे तो इसमें नया टैक्स रिजीम बाय डिफ़ॉल्ट होगा। अगर कोई ओल्ड रिजीम ही रखना चाहता है तो उसे ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। पहले इसका उल्टा होता था। And these changes will come into the effect from April 1st, 2023. तो what is the new tax regime? तो नया टैक्स रिजीम क्या है? तो अंडर द न्यू टैक्स रिजीम में यू कैन नॉट अवेल द डिडक्शंस एज 80D, 80C एंड 248। तो इसमें कोई आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगी। नए टैक्स रिजीम में सेविंग स्कीम में जो हम इन्वेस्ट करने पर भी कोई छूट नहीं मिलेगी। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए न्यू टैक्स रिजीम अडॉप्ट करने वालों को इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी कि 7 लाख की इनकम पर तक जो है आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट है वो अलग है। तो इस प्रकार ये अमाउंट 7.5 लाख रुपए बन जाती है। एंड दिस इज फाइन। ये स्कीम किसके लिए फाइन है? दिस इज फाइन फॉर दोज पर्सन्स हु हैव नो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिनके पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नए नए बच्चे हैं तो, या जिनकी कोई नई जॉब लगी है, कोई ज़्यादा बचत नहीं करना चाह रहे हैं, होम लोन की EMI नहीं जा रही है। ओनली फॉर दोज पर्सन्स दिस स्कीम न्यू रिजीम इज द फाइन। तो व्हाट इज द ओल्ड रिजीम? अब ओल्ड रिजीम क्या है? ओल्ड रिजीम में देयर इज नो चेंज इन द ओल्ड रिजीम। जो पहले था वही अभी भी है। तो दोज हु कैन रिड्यूस देयर टैक्सेबल इनकम बाय एडजस्टिंग एग्जम्पशंस एंड डिडक्शन में अडॉप्ट द ओल्ड सिस्टम। तो पुराने सिस्टम में क्या होता था कि आपको 5 लाख से अधिक की इनकम पर ही टैक्स भरना पड़ता था और अभी भी वही है। इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट सिर्फ जो है ओल्ड रिजीम में मिलेगा, नए रिजीम में नहीं मिलेगा। जो लोग कहीं पे इंश्योरेंस की पे कर रहे हैं या दूसरे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या होम लोन की EMI दे रहे हैं तो वो दे में सेलेक्ट द ओल्ड सिस्टम। तो अभी हमने जाना कि न्यू रिजीम में क्या इन्होंने चेंज किया है, ओल्ड रिजीम में किया है। तो इन रिजीम में चेंज करने से क्या होगा? तो न्यू रिजीम में इनमें चेंज करने पर ड्यू टू द न्यू इनकम टैक्स सिस्टम द ITR विल बी द इजी। तो लोग एग्जम्पशन और सेविंग इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस प्लान की जगह गुड परफॉर्मेंस एंड बेटर रिटर्न्स के बेसिस पर टिके रहने को फोर्स होंगे। और लोग जो क्या करेंगे कि लोग सेविंग कम करेंगे, खर्च ज़्यादा करेंगे और ये इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल होगा। अब इसके स्लैब जो हैं इनकम टैक्स में जो स्लैब दिए गए हैं, द न्यू टैक्स रिजीम विल हैव 5 टैक्स स्लैब्स इंस्टेड ऑफ द 6। तो ये क्या है टैक्स रेट जो इन्होंने बनाए हैं कि टैक्स रेट अप टू द 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और 3 से 6 लाख पर 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा, 6 से 9 लाख पर 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा, 9 से 12 लाख पर 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा और 12 से 15 लाख पर 20% के तक टैक्स लगेगा। और 15 लाख से ऊपर यदि किसी की इनकम है तो वो सीधे जितनी भी इनकम होगी उस पर 30% के हिसाब से टैक्स रेट लगेगा। तो ये तो हुए न्यू रिजीम के जो टैक्स स्लैब्स हैं। अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि ओल्ड रिजीम में क्या टैक्स स्लैब होंगे। तो वहां पर क्या है कि 2.5 लाख रुपए तक तो कोई आपका टैक्स लगता नहीं है और 2.5 से 5 लाख पर 5% होगा, 5 से 10 लाख पर 20% होगा और 10 लाख से ऊपर पर सीधा डायरेक्ट 30% के वो स्लैब में आ जाएंगे। और ये जो दो हमने स्लैब से बताए हैं नए और पुराने, ये हमारी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं।
तो अब ये जनरल पीपल पर, ये आम आदमी पर भी निर्भर करता है कि वो कौन सा रिजीम चुने, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने सारे टैक्स पेयर पर ही छोड़ दिया कि भाई कौन सा सिस्टम अपनाइए, नया अपनाइए या पुराना अपनाइए। हमने दोनों के बारे में आपको बता दिया कि ये कौन सा सिस्टम हमें अपनाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।